इतिहास हमें ये विश्वास दिलाता है कि बड़ी सभ्यताएं धीरे धीरे मिटती हैं, पर कुछ सभ्यताएं एक पल में गायब कर दी गईं। न कोई आखिरी युद्ध, न कोई बची हुई कहानी, और लोग अचानक गायब हो गए। कहीं शहर की दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन जिन हाथों ने उन्हें बनाया उनका नाम तक नहीं बचा। कहीं लोग चलते चलते रुक गए, कहीं पूरा शहर बिना लड़े खाली हो गया, और कहीं आज तक ये भी नहीं पता कि उस शहर को बनाया किसने था। आज हम ऐसे ही शहरों के अंदर झांकेंगे जहां पत्थर तो बोलते हैं, लेकिन इंसान की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। नंबर 1, हटूसा। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर का जिसे कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी माना जाता था, जहां बड़े बड़े किले, भव्य महल और भयानक सुरक्षा प्रणाली थी। यह था हटूसा, हिटाइट्स साम्राज्य की दिलकश राजधानी, जो आज पूरी तरह से इतिहास की धूल में खो गई है। हिटाइट्स जो लगभग 1600 बीसीई में उभर कर आए, वो मेसोपोटामिया और अनाटोलिया के बड़े हिस्सों पर राज्य करते थे। हटूसा सिर्फ उनकी राजनीतिक राजधानी ही नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा केंद्र था जहां धर्म, संस्कृति और विज्ञान ने अपनी ऊंचाई छुई थी। शहर को भारी पत्थरों और मजबूत दीवारों से घेरा गया था। यहाँ की विशाल किलेबंदी और द्वार आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर देते हैं। हतूसा की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और लेख आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। इन इंस्क्रिप्शंस में देवी देवताओं की पूजा, युद्ध की रणनीतियां और साम्राज्य की कानूनी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक समय में इस साम्राज्य की शक्ति चरम पर थी, फिर अचानक यह शहर वीरान हो गया। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि हटूसा अचानक क्यों और कैसे गायब हुआ। कुछ का मानना है कि बाहरी इन्वेजन्स ने इसे खत्म कर दिया, जबकि अन्य का कहना है कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप या सूखा शहर को बर्बाद कर गए। आज हटूसा के खंडहर अपनी गूंजती हुई दीवारों और रहस्यमय इंस्क्रिप्शंस के साथ यह दर्शाते हैं कि कभी यह शहर कितना शक्तिशाली और भव्य था, लेकिन इसका अंतिम रहस्य अब भी इतिहास के धुंधले पर्दे में छुपा हुआ है। नंबर 2, पोम्पेई। कुछ शहर इतिहास में इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि वे उजड़ गए, लेकिन पोम्पेई इसलिए अमर हो गया क्योंकि वह कभी खत्म ही नहीं हुआ, वह बस रुक गया। 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस अचानक जाग उठा। आसमान में काले बादल छा गए, आग, धुआं और राख की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में पूरा पोम्पेई राख और पत्थरों की मोटी परत के नीचे दब चुका था। ये कोई धीमा पतन नहीं था, बल्कि एक झटके में आई हुई तबाही थी जिसने समय को वहीं रोक दिया। इस शहर की गलियों में जिंदगी उसी हालत में कैद हो गई जैसी वह उस आखिरी दिन थी। कोई खाना बनाते हुए रुक गया, कोई भागने की कोशिश में, तो कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता हुआ। लोगों के शरीर राख में ढल गए, उनकी अंतिम मुद्राएं सदियों तक पत्थर बनकर सुरक्षित रहीं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसानी बेबसी की जीवित तस्वीर बन गई। पोम्पेई की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ सब कुछ आज भी वैसा ही दिखता है। घर, दीवारों पर बने चित्र, बाजार, मंदिर और रोजमर्रा की जिंदगी के निशान। ऐसा लगता है जैसे लोग बस बाहर गए हों और अब भी लौट आएंगे। पोम्पेई हमें यह एहसास दिलाता है कि इंसान अपनी सभ्यता पर कितना भी गर्व क्यों न करे, प्रकृति के एक झटके के सामने वह पल भर में बेबस हो सकता है। यह शहर समय में जमी हुई एक चेतावनी है जिसे आज भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। नंबर 3, टियोटिहुआकान। सोचिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों ओर विशाल पिरामिड खड़े हैं। सूरज की रोशनी उनके चमकते पत्थरों पर पड़ती है और चौड़ी सड़कें दूर दूर तक फैली हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे समय खुद यहाँ थम गया हो। यही था टियोटिहुआकान, जो अपने समय का सबसे भव्य और रहस्यमयी शहर माना जाता था। सूर्य और चंद्रमा के पिरामिड इतनी भव्यता और सटीकता के साथ बने हैं कि आज भी उनकी इंजीनियरिंग देखकर विशेषज्ञ हैरान रह जाते हैं। यहाँ की वास्तुकला, नगर योजना और विशालता यह दर्शाती है कि इसके लोग विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में अत्यंत प्रवीण थे। यह शहर इतना बड़ा था कि माना जाता है अपने समय में यह रोम जैसी महान सभ्यताओं से भी आगे था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस शहर को वास्तव में किसने बनाया। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई ज्ञात शासक नहीं, कोई पहचान नहीं। बस यह विशाल और शक्तिशाली नगर अचानक इतिहास में प्रकट हुआ। यहाँ के लोग अपने अद्भुत ज्ञान और संस्कृति के बावजूद अचानक गायब क्यों हो गए,
ये आज भी एक बड़ा सवाल है। तेओटिहुआचान सिर्फ इमारतों और पत्थरों का शहर नहीं है, यह एक रहस्य है जो आज भी समय के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। यहाँ की खामोशियां, वीरान गलियां और विशाल पिरामिड हमें यह याद दिलाते हैं कि इंसान जितना भी महान क्यों न हो, कभी कभी उसके सबसे बड़े निर्माण और उपलब्धियां भी रहस्य बनकर रह जाती हैं। नंबर 4, बेबीलोन। इतिहास में कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनका नाम आते ही वैभव, शक्ति और रहस्य एक साथ आंखों के सामने आ जाते हैं। बेबीलोन उन्हीं में से एक था। यूफ्रेटिस नदी के किनारे बसा यह शहर अपने समय का सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध केंद्र माना जाता था। इसकी ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और सुनियोजित सड़कों को देखकर दुश्मन भी डर जाते थे। बेबीलोन की पहचान सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका अद्भुत वैभव था। हैंगिंग गार्डन्स को दुनिया के 7 अजूबों में गिना गया। रेगिस्तान के बीच बहता पानी, कई मंजिलों पर फैली हरियाली और इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल जिसे आज भी पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। ये शहर व्यापार, कला और संस्कृति का संगम बन चुका था। यहाँ कानून अराजकता से नहीं बल्कि व्यवस्था से चलता था। हम्मुराबी का कानून पत्थर पर उकेरा गया था ताकि कोई उसे बदल न सके। वहीं बेबीलोन के खगोलविद सितारों और ग्रहों की चाल को पढ़ते थे, कैलेंडर बनाते थे और समय की गणना करते थे। ज्ञान के क्षेत्र में यह शहर सदियों आगे था, लेकिन सत्ता का नशा और अंतहीन युद्ध किसी भी महान सभ्यता को खोखला कर सकते हैं। लगातार आक्रमण, राजनीतिक षड्यंत्र और अंदरूनी संघर्षों ने बेबीलोन की जड़ों को कमजोर कर दिया। जो शहर कभी अजेय माना जाता था, वही धीरे धीरे अपनी ही ताकत के बोझ तले टूटता चला गया। आज बेबीलोन सिर्फ इतिहास की किताबों में सांस लेता है। जमीन पर मौजूद उसके खंडहर खामोशी से बताते हैं कि चाहे कोई शहर कितना ही महान क्यों ना हो, समय और सत्ता का पतन उसे भी नहीं बख्शता। नंबर 5, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर जो अपने समय से नहीं बल्कि अपने भविष्य से आगे था। आज से लगभग 4500 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान झोपड़ियों में रहता था, तब सिंधु नदी के किनारे खड़ा था एक परफेक्टली प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन। सीधी और चौड़ी सड़कें, हर घर में पक्के स्नान घर, ईंटों से बने मकान और सबसे चौंकाने वाली चीज, एक ऐसी जल निकासी व्यवस्था जो आज के कई आधुनिक शहरों को भी शर्मिंदा कर दे। हर गली के नीचे ढकी हुई नालियां जो घरों के गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थीं। ये कोई संयोग नहीं था, ये उच्च स्तर की इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सोच का सबूत था। लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। इतना उन्नत शहर, इतनी विकसित सभ्यता, फिर भी कहीं भी युद्ध के निशान नहीं। न कोई टूटी हुई दीवारें, न जले हुए मकान, न ही किसी आक्रमण के स्पष्ट प्रमाण। जब खुदाई हुई तो वैज्ञानिकों को कुछ जगहों पर मानव कंकाल मिले, लेकिन वे किसी सामूहिक नरसंहार की कहानी नहीं कहते। लोग ऐसे गायब हो गए जैसे चलते चलते अचानक रुक गए हों, जैसे उन्हें भागने का भी समय नहीं मिला, और फिर शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो सवाल अब ये उठता है, क्या सिंधु नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया, जिससे शहर की जीवन रेखा टूट गई, या फिर कोई भीषण प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ या सूखा, जिसने लोगों को मजबूर कर दिया सब कुछ छोड़ने पर? मोहनजोदड़ो आज भी खड़ा है, ईंटों में जकड़ा हुआ, एक सवाल बनकर। एक ऐसा शहर जो हमें बताता है कि इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसका अचानक गायब हो जाना हो सकता है। नंबर 6, लेप्टिस मैग्ना। रेगिस्तान के बीच खड़े होकर अगर आपको अचानक मार्बल के खंभे दिख जाए, भव्य सड़कों के निशान मिलें और टूटे हुए एम्फी थिएटर नजर आए, तो समझ लीजिए आप किसी आम शहर में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के सबसे अमीर शहर के अवशेषों के सामने खड़े हैं। ये था लेप्टिस मैग्ना। आज ये जगह लिबिया के रेगिस्तान में खामोश पड़ी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब लेप्टिस मैग्ना रोम की इकोनॉमी की धड़कन मानी जाती थी। यहाँ से ऑलिव ऑयल, अनाज, सोना और अफ्रीका का कीमती सामान पूरे रोमन एम्पायर में भेजा जाता था। इस शहर का हार्बर इतना बिजी रहता था कि दिन रात जहाज आते जाते रहते थे। लेप्टिस मैग्ना की सड़कों पर आज भी पत्थर बिछे हुए हैं। भव्य बसिलिका, विशाल मार्केट प्लेसेस और शानदार पब्लिक बाथ्स इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ व्यापारिक शहर ही नहीं बल्कि लग्जरी से भरा एक रोमन सिटी था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे रोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा, ट्रेड रूट्स टूटने लगे, हार्बर में रेत भरने लगी और जहाज आना बंद हो गए। जहां कभी व्यापार की आवाज थी,
वहां अब सिर्फ हवा का सनसनाहट बचा है। बिना व्यापार के शहर जिंदा नहीं रह सका। लोग एक एक करके लेप्टिस मैग्ना छोड़ते चले गए। रेगिस्तान की सैंड ड्यून्स ने खाली इमारतों को ढकना शुरू कर दिया, जैसे समय खुद इस शहर को मिटा देना चाहता हो। नंबर 7, पेट्रा। रेगिस्तान की खामोशी के बीच जब संकरी चट्टानों के रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो अचानक सामने उभरता है लाल पत्थरों में तराशा हुआ एक अद्भुत शहर। ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ों को काटकर किसी ने इतिहास लिख दिया हो। ये है पेट्रा। पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि प्राचीन दुनिया का एक बड़ा ट्रेड हब था। यहाँ से गुजरने वाले व्यापार मार्ग अरब, मिस्र और रोम को जोड़ते थे। ऊंटों के काफिले, मसाले, रेशम और कीमती सामान यहीं से पूरी दुनिया में जाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी पेट्रा की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। रेगिस्तान के बीच रहते हुए भी यहाँ पानी की कमी नहीं थी। चट्टानों में काटे गए चैनल्स, डैम्स और स्टोरेज टैंक्स बारिश की हर बूंद को सहेज लेते थे। यही तकनीक इस शहर को सदियों तक जिंदा रखे रही। फिर समय बदला, तेज भूकंप आए, पानी की व्यवस्था टूटने लगी, साथ ही व्यापार मार्ग बदल गए और पेट्रा की सबसे बड़ी ताकत उसी से छिन गई। धीरे धीरे लोग इस शहर को छोड़ते चले गए। लाल पत्थरों में बसा ये शहर वीरान होता गया और रेगिस्तान ने इसे अपनी खामोशी में छुपा लिया। पेट्रा आज भी खड़ा है, अधूरा, शांत और रहस्यों से भरा हुआ, जैसे ये शहर अब भी कुछ कहना चाहता हो। नंबर 8, स्कारा ब्रे। एक ऐसा गांव जहां न बिजली थी न धातु के औजार, फिर भी लोग स्टोन एज में रहते हुए आज के इंसानों से ज्यादा प्लैंड लाइफ जी रहे थे। यूरोप के ठंडे समुद्री किनारे पर बसा ये गांव अपने समय से नहीं हजारों साल आगे था। ये था स्कारा ब्रे। यहाँ के घर साधारण नहीं थे, मोटे पत्थरों से बने, जमीन में थोड़े धसे हुए, ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। हर घर के अंदर पत्थर के बेड्स, छोटी छोटी अलमारी और सामान रखने की तय जगह थी। ये साफ दिखाता है कि यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते थे, बल्कि आराम से जीते थे। सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। घर का गंदा पानी एक तय रास्ते से बाहर जाता था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये स्टोन एज का सबसे शुरुआती सैनिटेशन सिस्टम था। तो फिर सवाल ये उठता है, इतना एडवांस्ड गांव अचानक खाली क्यों हो गया? कहीं युद्ध नहीं हुआ, कोई तबाही के निशान नहीं मिले, लेकिन समुद्र धीरे धीरे करीब आ रहा था। तेज तूफान, ऊंची लहरें और बदलता मौसम इस जगह को रहने लायक नहीं छोड़ रहे थे। आखिरकार लोग अपना घर, अपनी दुनिया शांत तरीके से छोड़कर चले गए। रेत ने इस गांव को ढक लिया और हजारों साल तक इसे समय से छुपाए रखा। आज स्कारा ब्रे हमें ये याद दिलाता है, स्टोन एज का इंसान कमजोर नहीं था, वो समझदार था, प्लानिंग जानता था और नेचर के साथ जीने का हुनर भी। नंबर 9, हेराक्लियन। क्या आपने कभी सोचा है समुद्र की गहराई में पूरे के पूरे मंदिर खड़े हों, देवताओं की विशाल मूर्तियां रेत में आधी दबी हों और पुराने जहाज अब मछलियों का घर बन चुके हों? ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। इस डूबे हुए शहर का नाम था हेराक्लियन, जिसे मिस्र में थोनिस कहा जाता था। आज ये शहर मेडिटेरेनियन सी के नीचे सो रहा है, लेकिन एक समय ये इजिप्ट का सबसे अहम पोर्ट सिटी था। जो भी जहाज नाइल रिवर से मेडिटेरेनियन में जाता, उससे पहले हेराक्लियन आना पड़ता था। यहीं टैक्स लिया जाता था, यहीं पूजा होती थी और यहीं से व्यापार चलता था। इस शहर में भव्य मंदिर थे, विशाल स्टोन स्टैच्यूज थीं और लकड़ी के बड़े बड़े शिप्स इसके हार्बर्स में खड़े रहते थे। यहाँ तक कि कई इजिप्शियन और ग्रीक रिचुअल्स यहीं किए जाते थे। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। धरती कमजोर थी, बार बार आए भूकंप और धीरे धीरे जमीन समुद्र में धंसती चली गई। पूरा शहर एक ही पल में नहीं, बल्कि धीरे धीरे पानी के नीचे चला गया। लोगों ने इसे छोड़ा, समुद्र ने इसे निगल लिया और हजारों साल तक हेराक्लियन दुनिया की नजरों से गायब रहा। सन 2000 के बाद जब अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समुद्र के नीचे मंदिर, मूर्तियां और जहाज खोजे, तो इतिहास जैसे फिर से सांस लेने लगा। हेराक्लियन हमें याद दिलाता है, समुद्र सिर्फ रास्ता नहीं होता, कभी कभी वो पूरे शहर को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। नंबर 10, मचू पिच्चू। बादलों के ऊपर जहां जमीन और आसमान के बीच फासला मिटने लगता है, वहां पत्थरों से बना एक रहस्यमय शहर छुपा है। इसे देखकर लगता है जैसे इसे बसाया नहीं गया, बल्कि जानबूझकर छुपाया गया हो। ये है मचू पिच्चू। इनका सभ्यता ने समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर
बिना सीमेंट के पत्थरों को ऐसे जोड़ा कि आज भी भूकंप इन दीवारों को हिला नहीं पाते। हर पत्थर सिर्फ निर्माण नहीं, एक सटीक गणना का हिस्सा था। यहाँ मंदिर थे, सीढ़ी नुमा खेत थे और आसमान को पढ़ने की जगहें थीं। ये शहर रहने के लिए कम और किसी खास उद्देश्य के लिए ज्यादा लगता है। सबसे बड़ा रहस्य इसका अंत है। स्पेनिश आक्रमण के समय यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, न हथियार मिले, न तबाही के निशान। लोग अचानक गायब हो गए, जैसे बिना आवाज किए इस शहर को छोड़ दिया हो। कई लोग मानते हैं कि मचू पिच्चू एक पवित्र नगर था, जिसे दुश्मनों से बचाने के लिए जानबूझकर खाली कर दिया गया। आज भी ये शहर बादलों में खड़ा एक सवाल पूछता है, क्या इसे छोड़ा गया था या फिर छुपाया गया था? इतिहास की किताबें हमें तारीखें देती हैं, लेकिन ये शहर हमें सवाल देकर चले जाते हैं। कहीं सभ्यताएं पल भर में रुक गईं, कहीं लोग बिना लड़े चले गए और कहीं आज तक ये भी तय नहीं हो पाया कि असल में हुआ क्या था। ये खंडहर, ये दीवारें, ये डूबे हुए मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती की याद दिलाते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं हमारी सभ्यता अमर है, लेकिन शायद इन शहरों ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।